नरसिंह जी की नहीं सुनते। बड़ा अमीर था, घर छोड़ दिया, कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहता, मंदिर में बैठ गया। एक लड़का था, वो गुजर गया, लड़की थी, शादी होगी। श्राद्ध का टाइम आया, उसका भाई कहने लगा पिताजी का श्राद्ध है। बोले अच्छा। बोले कल टाइम से आ जाना। बोले कि कभी तुम ऐसे ही मांगता फिर मंगतों की तरह से मंदिरों में तू घूमता फिरता है। बोले कि रोजाना का क्रियाक्रम तो करके ही आऊंगा मैं। बोला नहीं नहीं, आना हो तो टाइम पे आई नहीं, तू तेरा अलग कर लेना, मैं मेरा अलग कर लूंगा। बोला कि ठीक है भाई, वो तेरी मर्जी, अलग कर ले। मैं बताता हूं कैसे कर जाते हैं। नरसिंह जी क्या करेंगे उस बात। सरीखी लोगों ने सोचा कि अब मौका लग गया, अब इसकी बेइज्जती करने का टाइम है। 700 पंडितों को निमंत्रण दे दिया कि नरसिंह जी 700 पंडितों को जमाएगा, उसके पिता का श्राद्ध है। अब कहां से 700 को, खुद की रोटी नहीं है, खुद मंदिरों में खाता है, पूरा दिन भजन कीर्तन करता रहता है कृष्ण जी का। घर में उसके भाई ने उसके पास कुछ छोड़ा ही नहीं है। अभिमान में घमंड में कह दिया कि जा तू अपना अलग से ही कर लेना, क्या करेगा ये। उसने सोचा झक मार के आ जाएगा। गया, जाके बाजार में गया, बोला पत्नी से कहने लगा अच्छा मैं श्राद्ध के लिए सामान लेके आता हूँ। चले गया, जाके बाजार में दुकानदारों से पूछा, सब जानते थे नरसिंह भगत है, गाता बहुत अच्छा है। कहने लगे सामान तो तेरे को दे देंगे उधार में, लेकिन तू भजन सुना दे। बोले कि हाँ ये काम कर दूंगा। वो तो कहीं भी है। जब बात भरने के लिए गया तब भी कृष्ण जी उनके साथ गए। अब दे रहा था, गाड़ी टूटी फूटी है, क्या करेगा, कैसे इसको लेके जाऊं। कृष्ण जी एक मिस्त्री का और राहगीर बन के रास्ते में मिल गया। गाड़ी टूटी, बूढ़े बैल है, 5-7 साधु बैठे हैं, भात भरने जा रहा है। तो बोलता है उसको, गाड़ी वाले मन बिठा ले रे, एक गाड़ी डाट भगत में हार लिया, हार लिया मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया। गाड़ी डाट ले मन बिठा ले रे, कब गाड़ी डाट भगत में हार लिया। नरसिंह जी कहने लगे भाई हमारी पहले हालत पतड़ी हो रही है, ये गाड़ी टूटी फूटी मांग के लिया, बूढ़े बैल 5-7 ये साधु भी बूढ़े बैठे हैं, यह रास्ते में खड़ी हो जाएगी। हम की बात का टाइम भी असल तो कि हमारे पास है कोनी नोला पहुंच कोनी पावांगे न। बोला ना ना चिंता ना कर। बोला चिंता ना कर। नरसिंह जी नू कहन लगे रे गाड़ी मेरी पुरानी से, नरसिंह जी नू कहन लगे रे गाड़ी मेरी पुरानी से, तेरी गाड़ी ने ठीक करो या नहीं मेरे ते छानी से, खाती मेरी जात रे भाई किसना मेरा नाम भगत में हार लिया। कि मेरा किसना नाम से खाती जात का सो तरह फायदा करूंगा, गाड़ी टूट जाएगी समारोह होगा, वह बनी आगे जाके गाड़ी बैठेगी। बोला देखा नहीं, गाड़ी ठीक कर दी। गाड़ी ठीक कर दी। बोला ये तो ये मांगेगा मेरे पास किमी को नहीं। तो गाड़ी लगी संवारण कोर लई हाथ में आ रही है, नरसिंह जी की टूटी गाड़ी हरि ने तुरंत संवारी है। नरसिंह बोला भजन सुना दूर नहीं मेरे पैदाम भगत में आर। बोले भाई भजन सुना सकूं, मेरे पास देने लेने कुछ नहीं। तो वो बात बाजार में करी नरसिंह जी ने। बोले भजन सुना सकता हूं, सामान दे दे। मैंने भजन सुनाने लग गया, 1 सुनाया 2 सुनाया, देर होगी। दिन के 10 या 11 बज गए, 12 बज गए, बेराए को नहीं। घराड़ी उड़े बाट देखो उड़े, प्रभु ने लीला रच दी। 700 ब्राह्मण बुलाए, उनको दक्षिणा भी दी और सबको भोजन जमा के भेज के, और वो घरवाली थी वो खुद खाने लगी खाना। वो लेट सेट जाके पहुंचा घर में, देखता बोला कि कम से कम शर्म करती, श्राद्ध का टाइम था, पिताजी का श्राद्ध का तो लगा दिया, उसके बाद खाना खाती। बोला क्या बात करता है,
700 ब्राह्मण जी इनके गए हैं, सबको दक्षिणा आपने दी, यो के करा? बोला ओहो, मैं ऐसा नीच निकम्मा कि प्रभु मेरे लिए खुद यहाँ आके सारे काम करके चलेगा और मैं जो है वंचित रह गया। मैं कहाँ बाजार में बैठा भजन गाता रहा। तो तुम जो अपना काम कहीं करते रहते हो, तुम्हारे हृदय में अगर सच्चाई है तो वो प्रकट होकर तुम्हारे सारे काम संवारता है, करता है। नामदेव की छान नहीं छपाई, कबीर साहब का यज्ञ पूरी नहीं करवाई क्या? बेलनी के झूठे बेर खाए कि नहीं खाए? किसके काम नहीं संवारे? ध्रुव और प्रहलाद की क्या मदद नहीं की? खंबे में से कभी सिंह निकले क्या? उसमें भी खंबे में से निकल के और जो सारी हालात बताई थी उसके भी विपरीत सारे काम किए। यकीन हमारा नहीं होता। हम जो है अपने पाप कर्मों के कारण हर प्रकार से गिरे हुए हैं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। हम अपना ख्याल और विचार भी अगर शुद्ध और पवित्र रखें तो मालिक किसी को कमी नहीं रहने देता। कमी अगर आती है हमारे खोटे कर्मों के कारण आती है। वो कर्म आज के भी नहीं है, पीछे के कर्म जो अच्छे से उसका परिणाम है। ये एक होटल पे लिख रखा कि खाना खाओ, देना कुछ नहीं पड़ेगा, उसके पोते से ले लेंगे। दुनियादारी का खेल, पोते से ले लेगा तो ले भाई, चलो बढ़िया ज्यादा के समा समा के पास खूब खा खाना। एक जना जाके ने खाना खाया और खाना खा के चलने लगे। बोले यहाँ जा, बोले हाँ। नुला बिल पे कर। नुला बिल लिख रखा तूने, बोर्ड लगा रखा, पोते से ले लेंगे। नुला पोता तू भी तो होगा किसी का, तेरा दादा खा के जा रहा है, तेरा दादा खा के जा रहा है, उसका बिल पे कर दे पहले। तन्ने खाया तो आगे लेवांगे। तो भाई ये ना सोचो लेखा पाई पाई का राज नहीं पोपो बाई का। जो करोगे वो तुम्हारे काम आएगा। भक्ति करो, नाम की कमाई करो, विचार शुद्ध रखो, घरों में प्रेम रखो, शराब कबाब इन चीजों से बचो, दूसरे जीवों पर दया करो, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ना करो, जल का संरक्षण करो। हम जो कितने इसके लिए योजनाएं बनाते हैं, सब बर्बादी करते जाते हैं। खुद अपने लिए ये चीज प्रयोग करते, उसी में जहर मिलाते जाते हैं। हम अनाज में जहर, दूध में जहर, पानी में जहर, सब्जी में जहर, दवाइयों में भी जहर मिला दिया। कैसे जिएंगे, कैसे सभ्यता फले फूलेगी, कैसे बढ़ेगी? और उन चीजों का सेवन करके हमारे विचार कैसे हम सोच सकते हैं कि शुद्ध और पवित्र बनेंगे? कैसे हम ये सोच सकते हैं कि हम भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे? कभी नहीं चल सकते। एक का काम नहीं है, पूरा समाज। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो सब जग जात बया कि पूरी दुनिया बही जाने लग रही है। तो संतों की शरण में जो जीव चले जाते हैं, संत उनके विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं कि सही रास्ते पर चलो। भक्ति करना मुश्किल नहीं है। भक्ति है क्या? 4 नाम का सोमन जाप कर लेना भक्ति मानते हो क्या? किसी मूर्ति के आगे जाके कोई प्रसाद चढ़ा के, मत्था रगड़ के या तिलक चढ़ा के भक्ति मानते हो क्या? कुछ नहीं होना उन चीजों से। पहली चीज अपने कर्म को अच्छा बनाओ, अपनी सोच को सुधारो, नेक कर्म करो, किसी के धोखाधड़ी का काम मत करो, नेक कमाई में यकीन और विश्वास रखो, शुद्ध अन्न, शुद्ध जल, शुद्ध विचार, शुद्ध जब सारी चीजें तुम्हारी होंगी तो अपने आप ही सब कुछ आपको सही लगेगा और सही होगा। लेकिन सब कुछ बिगाड़ लोगे और उसके बाद कहते हो भक्ति करता हूं। भक्ति किस बात की होगी? भक्ति एक बात की नहीं। पितृ भक्ति अलग है, गुरु भक्ति अलग है, मातृ भक्ति अलग है, बहन भाई की भक्ति अलग है, खेती जमीन की भक्ति अलग है, रोजगार रोटी की जो भक्ति अलग है। भक्ति किसी चीज को सच्चे मन से कमाना ही भक्ति है। इन चीजों को जब सबको सच्चे मन से कमाओगे तो प्रभु की भक्ति करना तो मुश्किल नहीं, वो तो इन चीजों के अंदर ही समाहित है। धीरे धीरे करके वो अपने आप। हम तो कहते हैं, शिकायत करते हैं, मन तो विचलित रहता है, फिर सोचते हैं कि हमारा ध्यान लग जाए, शून्य में चले जाएं, शब्द सुनाई दे, प्रकाश दिखाई दे, नूरी रूप दिखाई दे। ये किताबों के लिखे हुए लेख अनुभव थे ना, वो भी तुम्हें कचरा भर देते हैं दिमाग में इन बातों को पैदा करके। ये पढ़े लिखे लोग किताबों से सीख के और फिर चाहते हैं, ख्याली भक्ति करना चाहते हो। ये है अविद्या। तुम उन बातों को लेके भक्ति करना चाहते हो, उनको ढूंढना चाहते हो, तुम्हें ख्याल दे दिया,
कि घंटे की धुन सुननी है, मैंने नूरी गुरु देखना है, ये ख्याल है तुम्हारा। तुम एकांत में जाके अपने आप को खो जाओ ना, फिर तुम्हें जो अनुभव हो तुम लिख देना तुमने क्या अनुभव किया है। फिर तुम्हें पता लगेगा ध्वनि क्या है, प्रकाश क्या है, मंजिल क्या है, रूहानी दर्जे क्या है। बात बनाने से बातें नहीं बनती। अपना अनुभव अगर करना चाहते हो तो अपने आप को खो देना पड़ेगा।